आज के प्रेजेंट टाइम में जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलकर बराबरी का काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, घर को चला रही हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि लड़की होने की वजह से, फीमेल होने की वजह से उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, ना ही उनको किसी प्रकार का भेदभाव का सामना करना पड़े। वर्क प्लेस में या किसी भी जगह पे होने वाले जो फीमेल के साथ हैरेसमेंट होता है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉज बने हैं, पर स्टिल अभी भी बहुत सारे फीमेल अपनी वर्क प्लेस में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, सेफ फील नहीं करती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है कि उनके साथ छेड़छाड़ कुछ इस तरह से होती है कि उनके माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये हैरेसमेंट है और क्या मुझे इसकी शिकायत करनी चाहिए। और इस वजह से बहुत सारी फीमेल चुप रहना स्वीकार करती हैं। 3 में से 1 फीमेल के साथ हैरेसमेंट होता है और हो रहा है। तो इसीलिए इसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए, ताकि हमें पता हो कि हम जब एक जगह काम करते हैं, तो हमें क्या-क्या और डू एंड डोंट्स फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं। तो इसीलिए कुछ एरियाज़ में हमें एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी भी वर्क प्लेस में फीमेल के साथ इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज होती है, तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला, एक तो उस जगह का माहौल खराब होता है। दूसरा, वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है उस फीमेल के लिए या और बाकी फीमेल्स के लिए भी, अगर कोई ऐसी सिचुएशन या घटना होती है किसी के साथ तो। तो इसीलिए हम इसके ऊपर हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या-क्या करना है और किसी के साथ हो रहा है तो वो अपने लिए कैसे स्टैंड करें और क्या उनके लिए राइट्स हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉज बने हैं फॉर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए वर्क प्लेस में, जिसे हम पॉस नाम से जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो कि 2013 में पास हुआ था। इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई गई है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है। क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है और हो रहा है, पर पॉइंट ये है कि बहुत लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, क्योंकि जो मैंने कहा कि कंफ्यूजन है कि क्या ये हैरेसमेंट है, मुझे क्या इसकी शिकायत करनी चाहिए? ये तो नॉर्मल चीज है। अगर सम टाइम कोई फीमेल किसी से डिस्कस करती है कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है, तो एक स्टेटमेंट आता है ना, अरे यार ये तो नॉर्मल है। तो वो कन्फ्यूजन जो माइंड में होता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग चुप रह जाते हैं। और इसके अलावा भी एक डर माइंड में आता है कि अगर मैं कहूंगी, मैं बोलूंगी तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, या तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं चुप रह जाती हूँ। तो इसीलिए पॉस एक्ट में कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी फिजिकल कांटेक्ट, अगर किसी के परमिशन के बिना आप किसी को टच कर रहे हैं और सामने वाला इंसान उससे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो ये एक्टिविटी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। सेक्सुअल जोक्स, किसी के साथ हंसी मजाक करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हंसी मजाक आप किस दायरे में कर रहे हो, उससे सामने वाला इंसान कितना कंफर्ट फील कर रहा है। क्या पता उससे सामने वाला इंसान कंफर्ट फील नहीं कर रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा बहुत हेजिटेट कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है आपके जोक से, तो वो चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारी दायरा क्या है, कहाँ तक हम बातचीत किसी से कर सकते हैं, और हम ज जो सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं, तो क्या वो कंफर्टेबल फील कर रही है या कर रहा है? सेक्सुअल फेवर के लिए किसी भी वुमेन से प्रमोशन की बात करना सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है कि मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, आपको अच्छे रैंक में ले जाऊंगा, या आपको इससे अच्छा और जॉब में दिलवा सकता हूँ। इस तरह की डिमांड के लिए सेक्सुअल फेवर रखना किसी से भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। किसी के बिना परमिशन के किसी को मैसेजेस करना,
जिससे सामने वाला इंसान कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और अनवांटेड आप कुछ मैसेजेस कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाला इंसान बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आता है। किसी को अश्लील वीडियोस दिखाना या पिक्चर्स दिखाना, अगेन सामने वाला इंसान अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है या कर रही है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। इसके अलावा भी कुछ और गाइडलाइंस है, जैसे कि किसी का पीछा करना, गलत इशारे करना, किसी को बार-बार देखना, घूरना, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। साथ ही आप किसी के बारे में गलत र्यूमर फैला रहे हो कि वो ऐसी लड़की है या वो ऐसी लेडी है या अगेन वो ऐसा इंसान है, तो ये र्यूमर फैलाना एक-दूसरे के बारे में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आता है। साथ ही किसी को आप डेट के लिए पूछ रहे हो बार-बार और सामने वाला इंसान इनकार कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ मेल ही फीमेल के साथ करते हैं। सम टाइम फीमेल भी फीमेल के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करती हैं। वो कैसे? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा या फिर हम मूवीज में, वीडियोस में देखते हैं कि इनको प्रमोशन मिल गया क्योंकि इनका तो बॉस के साथ कुछ चल रहा होगा, या तो ये तो सुंदर है, खूबसूरत है, तो इम्प्रेस होके इसको वो पोजीशन मिल गया होगा। ये तो सुनने के लिए मिलता है ना, या फिर हम हंसी मजाक में भी कई बार ये स्टेटमेंट सामने वाले इंसान के लिए दे देते हैं। तो इस तरह से किसी के बारे में जो मैंने कहा र्यूमर फैलाना, किसी का किसी से लिंक लगाना भी सेक्सुअल हरासमेंट है। तो फीमेल भी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करती है। और यहाँ पे और एक पॉइंट कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ फीमेल के साथ होता है, मेल के साथ भी होता है, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग खुल के बोलते नहीं हैं, लोग चुप रहते हैं, इसलिए ये चीजें इतनी हाईलाइट नहीं होती है। मेल भी मेल के साथ कर सकते हैं, फीमेल भी मेल के साथ कर सकती है, फीमेल भी फीमेल के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकती है। सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट किसी के साथ जबरदस्ती करना ही सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। ये सारी चीजें आपको बताने का हमारा यही मोटिव है, क्योंकि आप एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपना दायरा पता हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है, क्या पता आपका कौन सा स्टेप आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। होता है ना, समटाइम हम कहते हैं हमने तो हंसी मजाक में ये बात बोली थी, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके मानसिक स्थिति पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉइंट को हटा के बोलूं कि किसी को भी हम कुछ कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसका असर सामने वाले इंसान में क्या पड़ रहा है। पता नहीं उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है, पता नहीं उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, पता नहीं वो उस बात को कितना अंदर से ले रहा है, कितना वो इफेक्ट हो रहा है। हमने हंसी मजाक में उसको बोल दिया कि तुम तो मजे कर रहे होगे, तुम्हारा तो उनके साथ कुछ फ्रेंडशिप होगा। अब हमें नहीं पता वो इंसान कैसा है, उसको कितनी गहराई से ले रहा है, कितना वो इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि बार बार भूख ना लगना, सर में दर्द होना, एंजाइटी होना, पैनिक अटैक आना। यहाँ तक कि लोग इतना ज्यादा इस चीज से सफर करते हैं ना, बहुत सारे लोग तो अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में सोच लेते हैं कि मरना ही इस चीज का सोल्यूशन है, कौन इतना भुगते। तो सम टाइम इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमें इसके बारे में बात करना। बहुत सारे लोगों के साथ अगर वर्कप्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो क्या होता है, उन एक तो वो सोसाइटी की वजह से आवाज नहीं उठा पाते हैं और चुप रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत सफर करते हैं। और एक डर की वजह से वो क्या होता है, अपने जॉब में एब्सेंट होने लग जाते हैं। होता है ना कि जाएंगे तो सीन क्रिएट होगा, तो डर के मारे घर पे ही रहो। या फिर बहुत सारे फीमेल या मेल तो ये डिसीजन लेते हैं कि जॉब भी छोड़ देते हैं। बहुत, अगर आप डेटा निकाल के भी देखोगे ना, बहुत सारे मेल फीमेल ने अपना जॉब छोड़ा है किसी और की वजह से। आप खुद सोचो कितनी मुश्किल से हमें एक जॉब मिलता है, कितने लोगों में हमारा सिलेक्शन होता है, और आप किसी और की वजह से अपना जॉब छोड़ रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ अपने राइट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट द्वारा हमारे लिए क्या-क्या राइट्स बने हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, या फिर हमारे आसपास ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है किसी के साथ, तो उसको भी कैसे हम गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये चीजें, सुविधाएं उत्पन्न हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, और या आपके साथ ये कोई चीजें, ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो आप इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ राइट्स मिले हैं, जो हम वर्क प्लेस में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो जो लोग वर्क प्लेस में काम करते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई फैक्ट्री हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हर एक वर्क प्लेस में गवर्नमेंट के द्वारा सेम लॉज बने हैं, जिसमें अगर किसी लेडी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो किस तरह से कंप्लेन करे। देखिए, 2 इंटरनल कमिटी होती है। पहला है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, दूसरा है लोकल कंप्लेंट कमिटी। ये 2 कमिटी के थ्रू आप अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वहाँ होती है जहाँ आप काम करते हो। जैसे कि आप यहाँ काम कर रहे हो, तो आप यहाँ की इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में आपको कंप्लेन लिखना होगा। कंप्लेन लिखने का तरीका ये है कि जिस जगह पे आपके साथ घटना हुई है, उस घटना के बारे में आपको डिटेल्स वो उस कंप्लेन में लिखना है, जब आप इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को दे रहे हो। प्लस उस जगह के बारे में मेंशन, उस दिन का टाइम और डेट मेंशन होना चाहिए, यानी कि टाइम, डेट और जगह का नाम क्लियर शब्दों में वहां पे आपके कंप्लेन में लिखी होनी चाहिए। साथ ही वहां पे कोई अगर विटनेस था या थे, तो उनके बारे में भी आपको डिटेल्स लिखना है कि वो पार्टिकुलर पर्सन वहां पे मौजूद थे, या फिर आपने उस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश की थी, तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है? इसके अलावा जो इंसान आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था या जो इंसान आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहा था, अगेन मैं कह रही हूँ, नॉट ओनली फिजिकल, आपको घूरना, आपका पीछा करना, आपको जबरदस्ती मैसेजेस करना, जिससे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसी कोई हरकतें कोई कर रहा था, तो उसका नाम और पोस्ट लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप कंप्लेन किसी के खिलाफ दे रहे हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सपोर्टिव कोई डॉक्यूमेंट्स है, जस्ट लाइक व्हाट्सएप मैसेजेस, फोटोज, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो भी आपको देने होते हैं, जिसमें उस इंसान ने आपको हैरेस करने की कोशिश की है। ठीक है? एक चीज मैं बोलूंगी कि याद रखिएगा, जो भी आप किसी को कंप्लेन करते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने आप से बनाकर ऐड कर कर आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे पता चलता है कि ये रॉन्ग है, तो आपके खिलाफ भी शिकायत हो सकती है, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है? इतना समझ आया? ओके। और अगर सामने वाला इंसान सचमुच पाया जाता है कि वो इंसान ने ऐसी हैरेसमेंट की है, वो दोषी है, तो कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें इसकी सजा क्या मिल सकती है। एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से 3 से 7 इयर्स की जेल की सजा हो सकती है, या फिर आपको कुछ पनिशमेंट, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, जस्ट लाइक 50,000, 1 लाख समथिंग। तो ये चीजें हमारे बताने का जो मैंने बोला कि मोटिव यही है कि अभी भी बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ हो रही हैं, बहुत सारी जगह पे होती हैं। और जब हम एक इंस्टीट्यूट में काम करती हैं, एक जगह पे हम जब काम करते हैं, तो हम एक दूसरे को एक तो मेल और फीमेल की तरह देखना बंद करें। ना आप एक जगह पे काम कर रहे हो, बराबरी का काम कर रहे हो, तो ना आप एक मेल हो, ना आप फीमेल हो, ना आप एक दूसरे के दोस्त हो, ना भाई बहन हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप वर्कर हो, आप एक कलीग हो। तो एक दूसरे को वर्कर की नजर से देखना स्टार्ट कीजिए। सम टाइम जब हम ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं ना, सी इज फीमेल, वो फीमेल है, मेल है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या फिर हमने कोई कमेंट पास कर दिया, कोई टोंट दे दिया, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये बताने का मोटिव यही है कि हमें पता होनी चाहिए कि ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ क्या कंप्लेन हो सकती है, या फिर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है, तो आप क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में जीरो टॉलरेंस, यानी कि नो मीन्स नो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे साथ हो रही है और आई एम नॉट कंफर्टेबल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगेन मैं कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आपके मन में ये 1 मिनट के लिए भी सवाल आया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये गलत है, और गलत है तो बोलिए, क्योंकि चुप रहना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। चुप रहने से प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होगी, यानी कि सामने वाले इंसान की हिम्मत और बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, या किसी को इस तरह से हंसी मजाक भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका इरादा कैसे था। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अच्छे इरादे से उसके साथ हंसी मजाक की थी, मैंने तो गुड इंटेंशन से बोला था, मेरा मतलब वो नहीं था। यानी कि आपका इरादा क्या है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है सामने वाले इंसान में। आ गया समझ? यानी कि आप किसी को बोल रहे हो कि आप में लाल रंग बहुत जचता है, और सामने वाला इंसान उसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो, आप वो जब कंप्लेन करेंगे आप कहोगे मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस तारीफ कर रहा था। तो
वो मैटर नहीं करता। उस सामने वाले इंसान ने कंफर्टेबल फील किया आपकी तारीफ से, वो मैटर करता है, इम्पैक्ट मैटर करता है। या फिर यहाँ पे जगह का भी बहुत ज्यादा रोल है। मान लीजिए सिटी लाइफ से हम जब होते हैं तो हमारे लिए डेट पे जाना या एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना, कुछ भी बोलना बहुत नॉर्मल चीज होती है। लेकिन बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को पूछ लो कि डेट में चलोगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो जगह का भी असर है। आप ये नहीं कह सकते हमारे वहां तो ये नॉर्मल चीज होती है, हम तो मिलने के लिए यूं कॉफी के लिए पूछ लेते हैं, हमारे वहां तो चलता है। जगह का इम्पैक्ट नहीं होता है। बात है कि सामने वाले इंसान के साथ कह रहे हैं, उसके ऊपर वो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है।